आप सभी हिंदी प्रेमियों को प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि संज्ञा के भेद, जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। आज हम दोस्तों इस कक्षा के अंतर्गत देखेंगे जो सर्वनाम है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से आप लोग सर्वनाम को पहचान सकते हैं और जो सर्वनाम के भेद हैं वह कितने होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्वनाम, अब सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है किसी की पहचान, यानी कि हम कैसे जानते हैं, किसी की पहचान करते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर हम लोग नाम दे देते हैं। तो जो नाम है, तो नाम किसके, यानी कि जो संज्ञा के हैं, यानी संज्ञा जैसे कि हम किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं के जो अब नाम हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम श्याम है और दोस्तों श्याम का नाम हम श्याम ना लेकर के उसकी जगह पर कुछ हम प्रयोग करेंगे, जो शब्द वही यहाँ पर सर्वनाम का काम करेगा, यानी कि वही सर्वनाम होगा। तो आप लोग समझ गए, सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब संज्ञा के नाम। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वही सर्वनाम होंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ये आप लोग विशेषकर जरूर नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहला है, सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है वह मैं आपको यहाँ पर सेशन के अंदर पूरी चर्चा करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों दूसरा इसमें लिखा है, किसी भी संज्ञा के बदले कोई भी सर्वनाम नहीं आ सकता, जो उचित बैठेगा वही आएगा और इसे ही पूर्वापर संबंध कहते हैं। तो अब हम दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लेकर के देख लेते हैं। श्याम ने कहा वह कल पार्क में मिलेगा। अब आपने यहां पर देखा कि यहां पर कर्ता कौन है, तो आपने देखा श्याम, और श्याम क्या है, संज्ञा है। तो अब संज्ञा यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये श्याम जो है वो संज्ञा है और यहां पर बात किसके संबंध में की जा रही है, यानी जो यहां पर वह शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है यह तो सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा की जगह पर ही आया है। अगर इसी जगह पर हम वह की जगह अगर हम श्याम लिख दें, तो श्याम ने कहा श्याम कल पार्क में मिलेगा, हालांकि बात तो वही हो गई, लेकिन चूंकि ये रिपीट हो रहा है, तो अब रिपीट हो रहा है तो यहां पर वह लगा दिया गया है, यानी कि आपने देखा कि ये जो शब्द है वह यह किसके स्थान पर आया है, तो यह दोस्तों श्याम के स्थान पर आया है। तो ये वाला जो है, ये दोनों दोनों मतलब वही निकल रहा है, यानी कि वह का मतलब कौन, तो वह का मतलब श्याम हो गया। ये तो आपने देख लिया, मतलब ये जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा वही सर्वनाम होगा। तो आपने यहां पर देख लिया एग्जाम्पल में। अब दोस्तों एक चीज और मैंने कहा है कि जो किसी भी संज्ञा के बदले कोई भी सर्वनाम नहीं आ सकता, जो उचित बैठेगा वही आएगा। तो अब इसका क्या मतलब वो भी आप इसी में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि श्याम ने कहा वह कल पार्क में मिलेगा। अब अगर हम इस जगह पर अपनी मर्जी से कुछ भी रख दें, तो इस जगह अगर मैं लिख दूं, मैं तुम लिख दूं इस जगह, चलो मैं लिख देता हूं तुम, क्यों, क्योंकि भाई ये भी तो सर्वनाम ही है, ये कोई संज्ञा तो है नहीं, ये भी सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है। तो अब इसका क्या मतलब हो जाए, तो इसका मतलब देखो, श्याम ने कहा तुम कल पार्क में मिलेगा, तो भाई ये तो कुछ बन नहीं रहा है, बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संज्ञा के बदले आएगा शब्द वह वही आएगा जो कि बैठेगा। आपने पढ़ा होगा कि जो
पुरुष होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होगा, वह होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जो दूसरा होगा वह होगा मध्यम पुरुष। और जो तीसरा होगा वह होगा हमारा अन्य पुरुष। और जो उत्तम पुरुष होता है वह हमेशा वक्ता होता है। जैसे कि इस समय मैं बात कर रहा हूं और मैं मतलब हम जो हैं वह वक्ता हैं, क्योंकि मैं खुद ही प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब अपने बारे में कोई चीज कहे कोई व्यक्ति, तो वह स्वयं के लिए ही कहेगा, तो वह होगा उत्तम पुरुष। उसके बाद जिससे कहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। इसे आप श्रोता भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। उसके बाद आप कोई बात सुन रहे हैं तो आप हो गए हैं मध्यम पुरुष। इसी प्रकार से जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे या जिसके बारे में मैं बात करूंगा तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अन्य पुरुष। अब जैसे उत्तम पुरुष में तो मैं अपने लिए ही प्रयोग करूंगा, जैसे मैं या हम, उसके बाद तुम। और इसी तरह से जब अन्य की बात करेंगे तो वह, वे, यह, ये, यानी जिसके बारे में हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये चीज समझ ली। तो अब यहां पर श्याम क्या है, श्याम से तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो मैं हो गया हूं। अब यहां श्याम के बारे में लिखा हुआ, यानी कि किसी अन्य के बारे में लिखा हुआ, ये क्या है, अन्य पुरुष। ये है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या लगेगा, तो वो तो भैया यही लगेगा। अन्य पुरुष में वह लगेगा, वे लगेगा, यह लगेगा, ये लगेगा, या उसका, उसके, इस तरह से करके आएगा। अगर वो चाहें, कहने का मतलब अगर चाहें तो यहां श्याम रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इधर श्याम भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्याम ने कहा श्याम कल पार्क में मिलेगा। हालांकि बार बार ये रिपीट हो रहा है, जो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही उससे बचने के लिए यहाँ पर जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है, यही आपका सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको यहाँ लिखाया था वह आपने देख लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको जो सर्वनाम के भेद होते हैं वह मैं आपको बता देता हूं। कुल मिलाकर के 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, जो कि हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर लिखा है पुरुषवाचक। अब पुरुष का मतलब यहाँ पर दो संबंध में प्रयोग किया जाएगा। एक तो स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। ये दोनों के अंतर्गत ही यह आएगा। वाचक मतलब बोध कराने वाला, सर्वनाम मतलब सर्वनाम। तो जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध कराया जाएगा वही पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब जो पहले संज्ञा थी, अब चूंकि हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, तो जो स्त्री या पुरुष के नाम होंगे उनके स्थान पर जो भी हम शब्द प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम होगा। तो जो स्त्री और पुरुष इन दोनों के स्थान पर शब्द प्रयोग किया जाएगा वही बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये तो आपने समझ लिया। अब इसी को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किस प्रकार से, तो वो दोस्तों हम यहां पर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि एक तो होगा उत्तम पुरुष, उत्तम या फिर कह लीजिएगा प्रथम पुरुष। तो इसमें होगा वक्ता। अब स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है यहां पर। इसी प्रकार से अगर दूसरा हम लेंगे
तो दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष। इसमें होगा श्रोता या स्त्री पुरुष, कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से जिसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में बात की जाएगी, तो वो हो जाएगा यहां पर अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए या जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए, ये हो जाए। अब जैसे उत्तम पुरुष में हमने बताया था मैं या फिर हम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में, मध्यम में आप, तू, तुम आदि। इसी प्रकार से अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, उनका, उनके, उसके, उसे आदि जो भी कुछ आएगा वह सब जो है वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जो कि होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहां पर एक हम छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। श्याम दिल्ली जाएगा और कुतुब मीनार देखेगा। श्याम दिल्ली जाएगा और वह कुतुब मीनार देखेगा। तो यहां पर जो श्याम है, श्याम शब्द जो है वह संज्ञा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह जो वह शब्द लगा है वह सर्वनाम है, जो कि श्याम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसी प्रकार से यदि हम स्त्रीलिंग में इसको कन्वर्ट कर लें या फिर किसी स्त्री का नाम यहां पर लिख दें, तो आप देखेंगे, मैं यहां पर बदल देता हूं, जैसे कि मैं रीना शब्द लिख देता हूं। यह संज्ञा शब्द है और आप देखेंगे कि यहां पर जो इसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किया गया वह कुतुब मीनार। अब देखेगा नहीं, ये होगा देखेगी, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग आ गया है। तो ये क्या हुआ, ये जो वह शब्द है यह भी दोस्तों, जो यहां पर वह शब्द का प्रयोग किया गया वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। अब यहां पर निजवाचक सर्वनाम में आप लोग देखेंगे कि वह शब्द जो कि स्वयं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा सर्वनाम के तौर पर, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। श्याम ने अपने आप ही बना खा लिया। अब यहां पर जो श्याम है, जो अपने आप है, ये लिखा है अपने आप, तो इसने क्या है अपने आप क्या, ये हुआ निजवाचक। तो श्याम ने अपने आप ही मतलब स्वयं ही बना खा लिया। दूसरा अगर देखें हम तो सीता आप ही चली गई। तो यहां पर देखेंगे जो आप है, यहां पर आप ही, तो यह स्वयं के लिए ही प्रयोग किया गया, यानी कि सीता के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। श्याम आप ही गा बजा लिया। तो यहां पर भी आप देखेंगे जो आप ही है, तो यहां पर ये आप ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, स्वयं श्याम के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो ये भी हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपको
ध्यान रखना है, जो कि पुरुषवाचक और जो निजवाचक होता है आप, यहाँ जो आप शब्द की यानी कि स्वयं के बारे में जो कहा गया है, और एक तरफ खुद के बारे में कहा गया, एक तरफ दूसरे के बारे में, तो आप कैसे इसमें दोनों में भेद कर पाएंगे कि ये आप स्वयं के लिए है या दूसरे के लिए है? तो वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में अंतर। एक तो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, एक हम दूसरे को आदर देने के लिए करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इन दोनों में हम लोग अंतर कैसे देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखते हैं। आप किस स्कूल के टीचर हैं? तो आपने देखा कि अब यहां पर जो ये आपका प्रयोग हुआ है वह हम जिससे पूछ रहे हैं उसके लिए हुआ है। वहीं पर आप देखेंगे एक आप स्वयं के लिए होगा, जैसे कि हम उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें होगा आप तो जग भला। अब यहां आपने देखा कि जो ये आप शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है यह स्वयं के लिए किया गया है, यानी कि निजवाचक। तो आप भला तो जग भला, जब हम खुद ही भले हैं तो हमारे लिए जो संसार है वह भी भला है। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आप हम प्रयोग कर रहे थे तू या तुमको सम्मान देने के लिए, तो वह दोस्तों जो प्रयोग होता है वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जब हम उसको स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो वह होता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहां जो निश्चय है तो आखिर किसका निश्चय? तो भाई संज्ञा का निश्चय। जहां पर संज्ञा का निश्चय करवाया जाएगा वहीं पर निश्चयवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिलेगा, या उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जैसे वह रेलगाड़ी है। अब यहां पर रेलगाड़ी क्या है? तो रेलगाड़ी एक संज्ञा है और वह जो है वह सर्वनाम है। लेकिन यह जो यहां पर वह लिखा गया है वह लिखा गया है संज्ञा को निश्चित करने के लिए, यानी कि वह रेलगाड़ी है। तो यह जो वह शब्द है वही हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण लें तो यहां पर हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे वे श्याम के बच्चे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जो श्याम के बच्चे, तो ये तो हो जाएगा संज्ञा। वहीं पर अगर हम देखें वे, तो वे जो शब्द है वह श्याम के बच्चों को निश्चय करवा रहा है कि वे श्याम के बच्चे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यदि हम और देखें तीसरा उदाहरण, तो हम देखेंगे यह सड़क पक्की है। तो आप देखें जो यहां पर सड़क है
तो आप देखेंगे कि ये तो संज्ञा शब्द हो गया। अब इसका जो निश्चय करवा रहा है वो यह शब्द करवा रहा है कि यह सड़क, यानी यही 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 सड़क, तो यह जो सड़क है वह पक्की है, तो यहां पर यह शब्द जो है वह हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, चौथा। तो चौथे में हम देखेंगे जैसे उनके खेत में फसल खड़ी है। आप देखेंगे उनके खेत में फसल खड़ी है, तो भाई किनके खेत में फसल खड़ी है, तो उनके। आप देखेंगे ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहां पर इसके निजवाचक जो सर्वनाम है इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। जैसे कि पहला लक्षण होगा यह संज्ञा के जस्ट पहले आएगा। तो भाई जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि वह रेलगाड़ी है, तो आपने रेलगाड़ी क्या है, संज्ञा है, तो अब इसके ये पहले आया है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से श्याम, श्याम क्या है, तो श्याम है संज्ञा, या श्याम के बच्चे कह लीजिए, तो संज्ञा है। उसके बाद इसके जो जस्ट पहले आया आपने देखा, तो वो भी यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक इसी प्रकार से सड़क, सड़क जो संज्ञा है उसके पहले आया, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से जो उनके, और आगे क्या, खेत, खेत क्या संज्ञा है, तो इसके पहले जो आया है वो आया है, देखो उनके, ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लक्षण में, लक्षण या पहचान आप लिख सकते हो, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा के तुरंत पहले आएगा या आएंगे। एक तो ये हो गया लक्षण। अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा हो जाएगा कि संज्ञा को निश्चित करेगा, संज्ञा को निश्चित करेगा। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि जैसे वह रेलगाड़ी है, तो वह क्या है, तो वह रेलगाड़ी है, ये जो वह शब्द है वह रेलगाड़ी को निश्चित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से वे श्याम के बच्चे हैं, जो वे शब्द है वह श्याम के बच्चों को कंफर्म कर रहा है कि वो श्याम के बच्चे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह शब्द है कि यह सड़क पक्की है, जो यह शब्द है वह एकदम कंफर्म कर रहा है कि यह सड़क पक्की है। इसी प्रकार से उनके खेत में फसल खड़ी है, जो उनके शब्द है वह जो खेत है, खेत में फसल खड़ी होने की बात को पक्का कर रहा है। तो ये आपने देखा। इसी प्रकार से एक तीसरा भी यहाँ पर है। तीसरे में आप देखेंगे जो हम जब हम कोई यह शब्द प्रयोग करते हैं तो यह हमेशा नजदीक के लिए होता है कि यह खेत या यह आदमी, यह रेलगाड़ी, यह व्यक्ति, मतलब जो भी कुछ इस तरह से करेंगे तो वो अपने नजदीक जो हमारे होगा चीज हम उसके लिए प्रयोग करेंगे। अगर हम वह करेंगे तो वह का मतलब हमसे जो दूर होगा, जैसे वह खेत, वह सड़क, वह रेलगाड़ी, वह आदमी आदि आदि इस तरह से, तो यह होगा नजदीक के लिए, नजदीक के अर्थ में, और वह शब्द जो होगा वह दूर के अर्थ में, दूर के अर्थ में या दूर के लिए, तो ये हो जाए। अब यहां पर हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम और साथ में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके जो यह और वह है उसमें क्या अंतर होता है वह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है, तो जो पुरुषवाचक यह और वह होता है उसके स्थान पर किसी का नाम रखा जा सकता है, परंतु जो निश्चयवाचक यह और वह होगा उसके स्थान पर हम जो दूसरा नाम है वह नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो निश्चयवाचक यह वह होता है उसके तुरंत बाद में संज्ञा अवश्य होगी, तो यह वह है उसको ये निश्चित भी करेगी।
इसी प्रकार से हम देखेंगे जो पुरुषवाचक यह और वह होंगे उसके बाद में प्रायः कोई भी संज्ञा नहीं होती है, तथा यदि कोई संज्ञा होगी भी तो वह उसको निश्चित नहीं करेगी। तो वह आज नहीं आएगी, तो वह कौन हो सकती है? तो वह की जगह अगर हम नाम रख दें सीता या कुछ भी रख लीजिए, तो सीता आज नहीं आएगी। तो आपने देखा कि यहां पर ये जो सीता शब्द है इसकी जगह जैसे ही वह की जगह पर रखा गया है, तो यहां पर देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और वहीं पर आप आगे देखेंगे कि वह लड़की आज नहीं आएगी, तो यहां पर वह जो शब्द है उसके बाद यहां लड़की, लड़की है संज्ञा शब्द, और यहां पर आपने देखा वह के बाद कोई भी संज्ञा शब्द नहीं यहां पर यूज हुआ था। तो यहां पर आपने देखा कि वह के बाद में जस्ट, यानी कि संज्ञा है, संज्ञा के जस्ट पहले, जैसे कि हमने यहां पर आपको दिखाया था कि निश्चयवाचक या वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा अवश्य होगी। तो यहां पर देखा आपने जो वह है इसके तुरंत बाद में, ये देखो आपको संज्ञा यहां पर है, लेकिन यहां पर संज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे, आप यहां पर यह का प्रयोग आप देख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है यह आज नहीं आएगी। अब यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, सीता, गीता, मीता, जो भी कुछ आप लिखना चाहें। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो यह लिखा है इसके बाद में यहां पर किसी भी संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों यह जो है वह पुरुषवाचक यह होगा और ऊपर वाला वह होगा, यानी पुरुषवाचक वह होगा। और यहां पर देखेंगे ये दोनों निश्चयवाचक यह और वह हैं, क्योंकि दोस्तों इनके जस्ट बाद में यहां संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो यहां हमारा जो समझाने का मतलब था वह यही था। यहाँ पर हम लोगों ने 3 सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है। अब बचे हैं हमारे 3 सर्वनाम, तो उनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग हिंदी को और भी अधिक लोगों तक पहुँचा पाएं और इसे सुदृढ़ और सशक्त बना सकें। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई टॉपिक के साथ में जो कि हमारा बचा हुआ सर्वनाम का है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।